नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ईश्वर की जो तात्विक गुण हैं, उन तात्विक गुणों में से हमने जो पिछले वीडियोज में सर्वशक्तिमान की बात की थी, आज जो बचे हुए दो जो गुण हैं, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता, इनकी हम चर्चा इस ऑनलाइन क्लास में हम करते हैं। चूँकि ईश्वर के तात्विक गुणों में हम 3 प्रकार के गुण मानते हैं: सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता। इसी प्रकार से जो नैतिक गुण हैं उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सर्वशक्तिमान जो है, ओमनीपोटेंस, जो इसका प्रथम जो तात्विक गुण है, उस तात्विक गुण की हमने चर्चा पिछले वीडियोज़ में की है। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सर्वव्यापकता, ओमनी प्रेजेंस और सर्वज्ञता, ओमनी साइंस के बारे में आप लोगों से हम यहाँ चर्चा करते हैं। एक गुण की हम चर्चा कर चुके हैं। तो जो दूसरा जो गुण है वो है सर्वव्यापकता, यानी ओमनी प्रेजेंस। सर्वव्यापकता का अर्थ है कि ईश्वर समस्त विश्व में व्याप्त है। ईश्वर विश्व रूपी दिक् में निहित है, अर्थात ईश्वर समस्त विश्व में फैला हुआ है। यानी सर्वव्यापकता का तात्पर्य सब जगह व्याप्त, सर्वव्यापी है। तो यहाँ जो ईश्वरवादी है, जो धर्म के जो अनुयायी है, वो ये मानते हैं कि ईश्वर जो है सब जगह संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, निहित होता है। ईश्वर विश्व के कण कण में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त है। यानी जिस प्रकार से आत्मा शरीर की प्रत्येक अंग में निहित होती है, उसी प्रकार से जो ईश्वर है वो विश्व के सभी कण कण में, यानी सभी अंगों में, सभी भागों में निहित होता है। ईश्वर समस्त विश्व का आधार है। यानी ईश्वर ये जो संसार है, उस संसार का वास्तव में जो आधार है वो ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर की सत्ता को संपूर्ण विश्व में महसूस किया जा सकता है। यानी संपूर्ण विश्व में ईश्वर की सत्ता निहित होती है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार ईश्वरवादी ईश्वर को संपूर्ण विश्व में सर्वव्यापक मानता है। तो ये जो टॉपिक है वो ये कहता है कि सब ईश्वर जो है संपूर्ण विश्व में, कण कण के, विश्व के प्रत्येक कण कण में व्याप्त होता है। तो धार्मिक भावना के विकास के लिए यहाँ पर जो ईश्वर को सर्वव्यापी होना आवश्यक है। मतलब धार्मिक जो भावना है उसके विकास के लिए ये कहा गया है कि भाई ईश्वर जो है सर्वव्यापी होना आवश्यक होता है। साधक ऐसी ईश्वर की कल्पना करता है जो उसके समीप हो एवं उसकी कमियों को दूर करने के लिए सक्षम हो। तो साधक का मतलब जो अनुयायी है, ईश्वर की जो अनुयायी है, वो इस प्रकार की ईश्वर के प्रत्यय की कल्पना करता है जो उसकी कमियों को दूर करने में, यानी उनकी जो कमियां हैं उनको दूर कर सकती हैं, उनका समाधान कर सकें। तो इस प्रकार से ये ईश्वर को यहाँ पर जो है सर्वव्यापी मानते हैं। दूसरा जो इसका जो गुण है वो है सर्वज्ञता। सर्वज्ञता मीन्स ओमनीसेंस। अब इस सर्वज्ञता का अर्थ क्या है? तो सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला। जो सर्वज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता है। जब मनुष्य किसी वस्तु को नहीं जानता है तो उसे अत्यंत दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है। ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानने वाला होता है वो सर्वज्ञ होता है। तो मानव किसी वस्तु को नहीं जानता है तो उसे बहुत ही दुख की अनुभूति होती है। इसलिए मानव ने यह कल्पना की है कि ईश्वर समस्त दुखों को जानता होगा। यानी ईश्वर सब कुछ जानता होगा, दुखों के अतिरिक्त सब कुछ जानने वाला ईश्वर ही है। इस भावना को सार्थक बनाने के लिए सर्वज्ञता का आरोपण ईश्वर पर किया जाता है। यानी सर्वज्ञता का जो गुण है उसका आरोपण, अर्थात उसका गुण हम ईश्वर में कल्पित करते हैं, ईश्वर में आरोपित करते हैं कि ईश्वर ही सर्वज्ञ है जो सब कुछ जानता है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इतनी नहीं है कि वो संसार की प्रत्येक चीज़ को जानता हो। तो इसलिए ये इस प्रकार की कल्पना करते हैं कि मनुष्य में सर्वज्ञता का गुण होता है और वो सब कुछ जानता है। इस प्रकार ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाला है ना। तो ईश्वर जो है भूत की बातें, भविष्य की और वर्तमान तीनों कालों की सत्ताओं को जानने वाला है।
तो मानव को ज्ञान तार्किक प्रणाली से प्राप्त होता है, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय के बीच द्वैत रहता है। अब मानव को जो ज्ञान प्राप्त होता है किसी भी वस्तु का, वो तार्किक प्रणाली से तर्कयुक्त ज्ञान होता है, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का बीच में जो भेद रहता है उसको हम द्वैत कहते हैं। अतः ईश्वर के ज्ञान का स्वरूप अद्वैत है, जबकि मानवीय ज्ञान का स्वरूप द्वैत है। तो ईश्वर जो है अद्वैत भाव से संसार की सभी वस्तुओं को जानने वाला है, सर्वज्ञ है। इस प्रकार से ये सर्वज्ञता की बात यहाँ करते हैं। तो मानव का ज्ञान अपूर्ण और ससीम है। इसके विपरीत ईश्वर का ज्ञान पूर्ण एवं असीम है। मानव का ज्ञान तार्किक होता है, परंतु ईश्वर का ज्ञान आत्मानुभूति के द्वारा होता है। यानी जो ईश्वरवादी है वो ये कहते हैं कि सब मानव का जो ज्ञान है वो तार्किक युक्त होता है, लेकिन ईश्वर का जो ज्ञान है वो आत्मानुभूति के द्वारा होता है। मानव का अस्तित्व दिक् और काल में निहित होता है, यानी दिक् और काल में निहित होता है, इसलिए वो सीमित होता है, जबकि ईश्वर का अस्तित्व दिक् और काल से स्वतंत्र रहने के कारण वो सर्वव्यापक है। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर जो बात की गई है, आपके तीसरे जो पॉइंट है, उस पॉइंट की सर्वज्ञता का मतलब सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वाला, चूँकि मनुष्य की बुद्धि इतनी सीमित होती है कि वो सब कुछ नहीं जान पाता है, तो ईश्वर ही जो ऐसा है जो सब कुछ जानने वाला है। तो ये हमने 3 प्रकार के जो तात्विक गुणों की बात की है। इन तात्विक गुणों के अतिरिक्त भी और बहुत सारे गुण हो सकते हैं, जिसमें अनंतता और नित्यता। अनंतता मतलब इन्फिनिटी, अनंतता तो ये भी एक ईश्वर का गुण है कि ईश्वर जो है अनंत होता है ना, उसका कोई अंत नहीं होता है। दूसरा नित्यता, इटर्निलिटी को भी तात्विक गुण मानते। नित्यता का मतलब है कि ईश्वर जो है नित्य रहता है, ये परिवर्तनशील नहीं है, क्षणभंगुर नहीं है, जैसा कि सांसारिक वस्तुएं क्षणभंगुर और परिवर्तनशील होती है। तो ईश्वर जो है इस प्रकार से नित्यता है, नित्य है, वो क्षणभंगुर और परिवर्तनशील नहीं है, वो हमेशा रहता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज ये जो 3 प्रकार के जो तात्विक गुण है, एक गुण की हमने पहले चर्चा की है और आज हमने इन 2 गुणों की तात्विक गुणों की चर्चा यहाँ पर की है। इसके अतिरिक्त हमारे जो नैतिक गुण हैं उनकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।